नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव करीब है और सियासी संग्राम महाराष्ट्र में खूब देखने को मिल रहा है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच जो है ये घमासान लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। इसको लेकर जनता की पसंद क्या है और जो सर्वे सामने आए हैं उसमें जनता ने किसको चुना है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। या आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में कई चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं, लेकिन वहीं पर उद्धव ठाकरे के नाम को लेकर खूब सियासत भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत का ये ताजा सर्वे सामने आया है, जिसमें जनता ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर अपनी पसंद बता दी है। उस सर्वे की अब बात कर लेते हैं और उस सर्वे में किसको कितने % जनता पसंद कर रही है इसकी बात हम करेंगे। कई चेहरे हैं, चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे हो, फिर चाहे वो शरद पवार हो, या इसके अलावा अगर बात करें महायुति से तो देवेंद्र फडणवीस हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री सीएम शिंदे हैं। तो किसे जो है जनता पसंद कर रही है इस पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा मुख्यमंत्री की, यानी एकनाथ शिंदे। उन्हें दरअसल जनता का कितना % वोट मिल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर अगर वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बता दें कि 37% जनता जो है वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। तो 37% जनता ने शिंदे को वोट दिया है मुख्यमंत्री चुनने के लिए। और वहीं पर बात करें उद्धव ठाकरे की, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रह चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें जो वोट मिला है वो वोट मिला है 21%, यानी 21% जनता ही सिर्फ महाराष्ट्र की चाहती है कि उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री बने, जबकि शिंदे को 37% वोट मिला है। अब बात कर लेते हैं देवेंद्र फडणवीस की, जो कि पूर्व सीएम रहे हैं महाराष्ट्र के। उनके परसेंटेज की बात करें तो 21% जनता उन्हें भी चाहती है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तो 21% जनता की पसंद जो है महाराष्ट्र में वो देवेंद्र फडणवीस हैं, और उसके ही बराबर जो है वो उद्धव ठाकरे को भी जनता वहां पर पसंद कर रही है। अब बात कर लेते हैं शरद पवार की। एनसीपी के चीफ हैं और उनको जितने % वोट मिला है वो केवल 10% है, यानी महाराष्ट्र की केवल 10% जनता चाहती है कि एनसीपी चीफ शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जो आने वाले वक्त में चुनाव वहां पर होना है। जबकि इसी महाविकास आघाड़ी में, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी इसमें है, शरद पवार की पार्टी इसमें है, कांग्रेस पार्टी से लेकर कई अन्य छोटे राजनीतिक दल इसमें हैं, और अन्य के खाते में महज 11% जो है वोट आया है, यानी 11% जनता महज चाहती है कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा नाना पटोले, जैसा कि नाम निकलकर सामने आ रहा है, कि वो मुख्यमंत्री बने, या अन्य कोई चेहरा, तो उसके लिए 11% वोट है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जब मुख्यमंत्री को लेकर ये लगातार खींचतान चल रही है, ये तीखी बहस महाराष्ट्र में चल रही है, तो इस रेस में सबसे आगे कौन है। जो परसेंटेज मैंने आपको बताया है, जो नया और ताजा सर्वे महाराष्ट्र की जनता ने दिया है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, उसमें सबसे आगे हैं मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे। इससे ये साफ और स्पष्ट समझ में आता है कि शिंदे के काम को जनता पसंद कर रही है। शिवसैनिक हो चाहे मराठा हो, वो कहीं ना कहीं उनके समर्थन में है। ये चीजें इससे समझ में आती है। और जहां तक बात हम एनडीए की कर रहे हैं, यानी वहां पर इसका नाम महायुति दिया गया है, जिसमें अजीत पवार हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी है, देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी है। तो इस महायुति की अगर बात की जाए, इस एनडीए की बात की जाए, यानी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के अगर परसेंटेज को मिला दिया जाए, जो जनता उन्हें पसंद कर रही है एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर, तो कुल परसेंटेज निकलकर सामने आता है 58%। यानी महाराष्ट्र की 58% जनता ये चाहती है कि जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का आने वाले वक्त में बने वो एनडीए का ही हो, वो या तो शिंदे हो
या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, ये कहीं ना कहीं ये ताजा सर्वे साफ तौर पर बता रहा है और ये बड़ा झटका है महाविकास आघाड़ी के लिए। हालांकि पहले से ही लगातार देवेंद्र फडणवीस भी ये कह रहे हैं और हाल ही में एक मराठी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें जब उनसे सवाल किया गया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब देते देते उद्धव ठाकरे पर हमला बोला था और कहा था कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे 3 से 4 होंगे, लेकिन उसमें कहीं भी उद्धव ठाकरे का नाम नहीं होगा। यानी इसमें कांग्रेस पार्टी एनसीपी नहीं चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, जबकि उद्धव ठाकरे और संजय राउत का ये साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र की जनता की एक ही पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर, वो है उद्धव ठाकरे। तो इस तरीके से महाविकास आघाड़ी में ये जबरदस्त खींचतान है, तय नहीं हो पा रहा है कि सीएम का फेस कौन होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उसी चैनल में, उसी इंटरव्यू में ये साफ कह दिया है कि सीएम शिंदे के नेतृत्व में ही बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र का ये चुनाव लड़ेगी। यानी बीजेपी की और कह सकते हैं कि एनडीए की महाराष्ट्र में रणनीति बिल्कुल साफ है कि शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यहां पर बात हम कर रहे हैं महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो उसका जो जवाब सामने आया है उस जवाब में ये साफ दिख रहा है कि या तो वो एकनाथ शिंदे ही होंगे, यानी मौजूदा सीएम ही होंगे, या फिर वो देवेंद्र फडणवीस होंगे, क्योंकि महज जो है शरद को 10% जनता वहां पर पसंद कर रही है। उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, कई भ्रष्टाचार के मामले उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हुए और ईडी से लेकर सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच लगातार उन मामलों में चल रही है। कुछ मामलों में कई मंत्री, कई नेता उद्धव ठाकरे सरकार में जेल गए। कहीं ना कहीं उस चीज का नतीजा है कि सिर्फ 21% जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। यह बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए है और जिस तरीके से शिव सैनिकों को नाराज किया है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को नाराज किया है, फिर चाहे वो बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी थी शिवसेना, उसको जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बदला है कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके, इसकी भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि उद्धव ठाकरे को इस तरीके से जो है यहाँ पर निराशा हाथ लग रही है। एक और चीज, जब 2019 में जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें दरअसल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ, लेकिन उसके बाद उन्होंने गठबंधन कर लिया एनसीपी और साथ ही कांग्रेस पार्टी के साथ। ये भी फैसला उद्धव ठाकरे का जो है वो कहीं ना कहीं शिव सैनिकों को रास नहीं आया और ये एक बहुत बड़े झटके के तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए अब इस चुनाव में जो नतीजा आएगा उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार बाला साहेब ठाकरे जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सिर्फ और सिर्फ वो गद्दी पाने के लिए, उद्धव ठाकरे ने सिर्फ और सिर्फ वो वर्ग विशेष का वोट बैंक पाने के लिए शिवसेना में दो फाड़ कर दी। शिवसेना का गठबंधन जो है वो कांग्रेस के साथ कर लिया और यही वजह रही कि जब शिवसेना से शिंदे अलग हुए, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई और जिस तरीके से बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया उसके बाद और यह सरकार नई महाराष्ट्र में बनी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में देखने को मिला है। एक स्टेबल सरकार हम कह सकते हैं कि मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में है। लेकिन इस तरीके से अब जो चुनाव होगा, चुनाव बेहद करीब है, 2024 के आखिर तक महाराष्ट्र में चुनाव होना है। लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है महाविकास आघाड़ी राजनीति करने की कोशिश कर रही है, फिर चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का महाराष्ट्र में मुद्दा हो, फिर चाहे इससे पहले एक बलात्कार की घटना को लेकर सियासत करनी हो, महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया, उस पर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया और वो डिसीजन जो है उद्धव ठाकरे वापस लेने पर मजबूर हुए। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि कितना बड़ा फेलियर जो है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का है महाराष्ट्र की सियासत में। जो उन्होंने तमाम चीजें की हैं अभी तक एक शिव सैनिक के तौर पर, शिवसेना के प्रमुख के तौर पर, तो नतीजा ये है कि सिर्फ 21% जनता ही चाहती है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो दरअसल यहाँ पर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने। लेकिन सबसे बड़ा
जो कहीं ना कहीं वोट बैंक होगा या जो पहली पसंद है महाराष्ट्र की जनता की मुख्यमंत्री के तौर पर, वो मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे ही हैं, जिनका गठबंधन एनडीए के साथ है, जिनका गठबंधन महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि 37% वोट अगर एकनाथ शिंदे के पक्ष में जा रहा है तो 21% वोट जो है वो देवेंद्र फडणवीस भी ले रहे हैं। यहां पर महाविकास आघाड़ी की अगर परसेंटेज की बात कर ली जाए तो 21% अगर उद्धव ठाकरे को मिल रहा है तो आप जोड़िए कि 10% सिर्फ जो है शरद पवार को मिल रहा है, हुआ 31%। और वहीं पर अन्य के खाते में ये 11% वोट है। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से टोटल भी 42% होता है, यानी एनडीए के जो वोट परसेंटेज है सीएम के तौर पर या जो पसंद है जनता की, उसमें भी काफी कम है, क्योंकि यहां पर जो आंकड़ा है वो 58% का आता है। दोनों को अगर मिला लिया जाए तो यहां पर आंकड़ा आता है वो 42% का, और उसमें भी जो 11% अन्य है उसमें कांग्रेस पार्टी है, उसमें AIMIM भी हो सकती है, उसमें समाजवादी पार्टी भी वहां पर हो सकती है, उसमें अन्य छोटे राजनीतिक दल भी हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हालात हैं महाविकास आघाड़ी के लिए फिलहाल महाराष्ट्र में। लेकिन ये हुआ जनता का सर्वे, ये हुआ टाइम्स नाउ नवभारत का चुनावी सर्वे महाराष्ट्र को लेकर। अभी चुनाव में वक्त भी है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर जनता जो फिलहाल इस सर्वे में मुहर लगा रही है वो नाम है एनडीए के उम्मीदवार एकनाथ शिंदे का, और उसके बाद आता है नाम देवेंद्र फडणवीस या फिर उद्धव ठाकरे, जो काफी पीछे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त के सीएम एकनाथ शिंदे जनता का महाराष्ट्र में दिल जीतने में कामयाब फिलहाल इस सर्वे में होते दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।